बताते हैं कि इस किले की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इस दुर्ग के भीतर 7 तालाब मौजूद हैं, जो कभी भी सूखते नहीं है, चाहे जितनी भी भीषण गर्मी हो। मंगलगढ़ किले में मुख्यतः मौजूद हैं 3 फाटक। पहले फाटक का नाम है ड्योढ़ी फाटक, जिसको सिर्फ शाही राजघराने के लोग ही इस्तेमाल करते थे। किले के दूसरे फाटक का नाम था सूपा फाटक, और इसी फाटक के जरिए किले में हथियारों की सप्लाई कराई जाती थी। जबकि तीसरे फाटक का नाम था हाथी चिगाड़ फाटक। चरखारी को बुंदेलखंड का कश्मीर इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि किले के चारों तरफ नीलकमल और एक दूसरे से आंतरिक रूप में जुड़े यहाँ के तालाबों के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण के 108 मंदिर मौजूद हैं, जिसके कारण यहाँ पर हूबहू वृंदावन की अनुभूति होती है। इस मिनी वृंदावन को पर्यटन के मामले में विश्व पटल पर ले जाने के लिए चरखारी विधायक बृजभूषण राजपूत वर्षों से कड़ी मशक्कत कर रहे हैं, जिसका नतीजा ये निकला कि अब उत्तर प्रदेश सरकार भी चरखारी को पर्यटन के मामले में हब बनाने के लिए रुचि दिखा रही है और चरखारी के साथ साथ चरखारी विधानसभा के भीतर सभी मंदिरों का जीर्णोद्धार करा रही है। पर्यटन के मामले में बढ़ावे को लेकर विधायक जी की पहल यही नहीं रुकती। इसके बढ़ावे के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की मदद से वे चरखारी में वर्ल्ड क्लास हेरिटेज होटल का निर्माण करवा रही हैं, जो आने वाले समय में यहाँ पर आए पर्यटकों को कश्मीर के साथ साथ वृंदावन का एहसास कराएगा। ये है जैतपुर का मस्तानी महल। ये महल है पेशवा बाजीराव और रूपवती मस्तानी की अमर प्रेम कहानी का गवाह। यहीं से शुरू हुई थी बाजीराव और रूपवती मस्तानी की प्रेम कहानी। जब महाराजा छत्रसाल ने मोहम्मद खां बंगश का सामना करने के लिए पेशवा बाजीराव से मदद मांगी थी, तब पेशवा बाजीराव ने इसी मैदान पर अपनी कुशल रणनीति के चलते मोहम्मद खां बंगश को धूल चटाई थी। ये है जैतपुर का धौसा मंदिर, जिसे गोपाल जी महाराज के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर के समीप बने कुंड के बारे में यह विशेषता है, जब कभी भी यहाँ पर किसी भी तरह के भंडारे का आयोजन किया जाता था और उस भंडारे में किसी भी तरह के सामान की कमी होती थी, तो वो इसी कुंड के जरिए पूरी की जाती थी। इस महल को कुलपहाड़ के लोग सेनापति महल के नाम से जानते हैं। इस महल के बारे में बताया जाता है कि महाराजा छत्रसाल के पुत्र जगत राज ने अपने सेनापति रायमन यादव को उपहार के तौर पर दिया था। इस महल के बाहर बनी मूर्ति पर खुद सेनापति रायमन यादव अपने घोड़े पर विराजमान है। ये है सालठ का किला, जिसे आला उदल का किला भी कहा जाता है। इस किले में मौजूद है रहस्यमयी गुफाएं, जिनका इस्तेमाल युद्ध के दौरान आला उदल एवं उनकी सेना करती